तो हे गाइस, वैसे तो मैं किसी पे आमतौर पे हल्ला बोल नहीं करता हूँ, बट ये आजकल कैरी मिनाटी का सपोर्ट जो चल रहा है वो आप सबको पता होगा किस सीन के बाद चल रहा है। ये कैरी है। आपने ये सीन देख लिया, इसके बाद आपको क्या पता चलता है इस सब सिनेरियो के बारे में। तो मैं यही रिगार्डिंग आज बात करना शुरू करूंगा। ये डमपना जो YouTube पे छाता जा रहा है वो कैसे ना हमारी YouTube कम्युनिटी को खराब कर रहा है। And that's a fact. तो सबसे पहले आते हैं हम एक यूट्यूबर से, एक इन्फ्लुएंसर से, एक बॉडी बिल्डर इन्फ्लुएंसर से, जिन्होंने इस सब की शुरुआत करी। AKA रजत दलाल, AKA राजू नाम के साथ बिल्कुल परफेक्ट जाता है, क्योंकि मेरे को लगता है उनकी राजू की जितनी ईगो है, जितनी राजू की होती है ना बच्चे की, उतनी ही ईगो उनकी, इतनी छोटी ईगो है। मतलब आप समझ सकते हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? पता है मतलब पहलवान जितनी बॉडी पर दिल राजू जितना है। तो मेरे हिसाब से तो जब कैरी मिनाटी ने चीज बोली थी तो किसी कारण से बोली थी, और जो रजत दलाल थे वो उसे प्रूव करते गए हर जगह। अब मैं आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने जा रहा हूँ कि ये इन्फ्लुएंसर मशहूर कैसे हुआ। पहली बात तो एक वीडियो सामने आती है, ये 2020 की वीडियो सामने आती है जहाँ पे ये 3-4 पतले बेसिकली गरीबों को पकड़ते हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर रोड पे साधु का वेश धारण करके, जो कि बहुत गलत है। मैं उसको बोलूंगा कि जो गलत है तो गलत है चीज, ठीक है। जो भीख मांगते हैं साधु बन के, फेक साधु बन के, ये महाराज उनको पकड़ के अपने रूम में बंद कर देते हैं एंड देन उनके बाद उनकी पिटाई करते हैं। और आप ये वीडियो देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कितनी वर्स्ट सिचुएशन में वो बेचारे फंस रहे। तो बेसिकली ये वीडियो देखने के बाद मेरा भी उतना खून जला था जितना एक आम इंसान का जलता है। मैं ये नहीं जानता कि वो साधु बने हैं, वो गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। उनको अगर इसको पकड़वाना था तो पुलिस को पकड़वा सकता था ना। तो ये बंदा आर्मी में है ना, ये आर्मी लायक कभी हो सकता है। जितने स्टूडेंट्स लेता है उस हिसाब से इसकी बॉडी तो बहुत ज्यादा है, पर दिमाग इसका पैरों जितना है। ये अगर ये इतना ही ज्यादा अपने आप को पहलवान समझता है तो ये रेसलिंग में कभी क्यों नहीं किया। ये बंदा छोटे बच्चों को, छोटे एज वाले लड़कों को, किसी को मुर्गा बना रहा है। और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स का लास्ट में क्या होता है वो आप सब जानते हो, या तो ये सड़क पे दिखेंगे या अदरवाइज ज्यादा जेल में दिखेंगे, तिहाड़ में। लो कर लो बात। इस बंदे का तो वही सीन हुआ जब इसने बच्चे के साथ ये देखिए क्या किया कि इस मामले के मुख्य आरोपी ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जांच के मुताबिक एक 18-20 साल के बच्चे को जबरदस्ती उसके घर से निकालकर गाड़ी में बिठाया गया, उसके साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई। विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया, आईपीसी के सेक्शन 365, 294 भी। देखो तुम सोच रहे हो कि एजाज खान की कंट्रोवर्सी में रजत दलाल का कहां से हाथ आया। सबसे पहले बात तो हम इस चीज में ही आते हैं, ये रजत दलाल का हाथ हर कंट्रोवर्सी में इसलिए आया क्योंकि इसने प्रमोट किया कि हम कैसे जो ऑनलाइन फाइट्स हैं, फ्रेंडली जो कन्वर्सेशन ऑनलाइन होती है, जिनसे एक दूसरे का बीफिंग करते हैं, एक दूसरे को एंटरटेन रखते हैं, ऑडियंस एंटरटेन रहती है, इन्होंने कैसे उसको क्रिमिनलाइज कर दिया। और ये क्रिमिनलाइज इतना छोटा नहीं किया, आप देखेंगे ना जब इसको एक सिनेरियो तक पहुंचते हुए जहां पे इसने 16-17 साल के लड़के का क्या क्या नहीं किया। तो आजकल की पुलिस है जो आम लोगों को परेशान करना बंद नहीं करती, वो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर में हाथ क्यों घुसाएगी। की लिमिट है 200-250 चलाने के बनी है ना। अगर रोड पे 80 की लिमिट कहीं लगा दी, किसी इंसान ने लगाई है ना, ऊपर वाले ने नहीं लगाई। अगर 150 पे मेरा कंट्रोल, मेरा फोकस हुआ है जो एक नॉर्मल आदमी का 80 की स्पीड पे होगा, तो इसमें मेरे लिए एडवांटेज है। गाली भी बोला ना आपको, गाली भी बोला। हाँ वकील है, ओके चलो। और मुझे भी बोल रहा है तो स्पीड कंट्रोल मेरे को आती है तो मैं 120 के ऊपर चला जाता हूँ। आपको नहीं आती तो आप मत चलाना। अरे आपको स्पीड कंट्रोल आती है, बल्कि कोई बच्चा अगर 6-16 साल का, 10 साल का, 15 साल का सामने सड़क पे आ जाता है एकदम से, तो क्या आपकी स्पीड एकदम से 0 हो जाएगी 120? yes. जितनी बुद्धि इसके दिमाग में है उतनी बुद्धि मेरे को एक्सपेक्टेड है कि इसकी इतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं ना, सबके सब ऐसे ही बैल बुद्धि होते हैं। एजाज खान आज खड़ा हुआ है, वो एजाज खान क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि महान आदमी ने कैरी मिनाटी तक को धमकी दे दी थी। ये देखो धमकी की वीडियो। मैं शांति से जीवन बिता रहा हूँ, आउट ऑफ नोवेयर वीडियो बना के डाल दी। बहुत दिनों से शांत हूँ कि हाँ चलो कुछ पीछे गलतियां हुई हैं तो दोबारा से चीजें ना उभरे। तक जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई थी उनमें कुछ ना कुछ लेना देना था मेरा उन लोगों के साथ जिनके साथ कुछ हुआ था। पर अब ये कैदी ने जो वीडियो डाली है ना, मैंने इसको आज तक कुछ बोला ना, मेरा लेना ना देना ना पुराना कोई कलेश। तो भाई अगर आप आउट ऑफ नोवेयर आके डिफेम करोगे किसी को तो इंसान है, बहुत पहुंच है, टाइम आने पे हम वो भी देख लेंगे और अपनी भी दिखा देंगे। पिछली बार कुछ गलतियां हुई हमसे,
लोकेशन डाल दी, टाइम डाल दिया। कौन है? अरे अबे चल ऐसकी 3-4 दोस्तों का ये ग्रुप बना लेंगे और उसमें बस ये एक एको चेंबर बना लेंगे, एक दूसरे का लंड पकड़ो। हम तो ऐसा ही हैं कि अगर इनमें दिमाग दुमाग थोड़ा सा भी 1% भी होता तो ये लिटरली पहली बात तो खुद ऐसी चीज ना करते, उसके बाद में ऐसी चीज करने के बाद में सॉरी मांगते, ना कि अगेंस्ट जाके एजाज खान को उल्टा बोलते। एजाज खान से तो इनका बनता ही था बहस करना, एल्विश करता तो चलता भी। चलो आपने बहस करी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर किसी को फेम चाहिए तो आप तो पीछे नहीं रहोगे ना, है ना? ऊपर से भाई का जिगरा देखो, जिगरा तो इतना है मतलब कि कोई भी शॉर्ट, कोई भी वीडियो वाला, कोई भी मीडिया वाला, कोई भी आगे से क्वेश्चन पूछेगा ना, मैं आपसे पूछता हूं कि जिसने मार खाई है, जिसने पिटाई जिसकी की है, उसके लिए कोई देखना कुछ आप कहना मेरे भाई देखो, अब मैं आपको मार दूं, डाल देना इसको, तो संवेदना लेके क्या कर दोगे? आप तो पिट गए ना, तो उसमें थोड़ी कुछ है। मतलब ये चीजें छोड़ो, आपका काम है, मुझे पता है टीआरपी चाहिए, मिल जाएगी, इतनी बात है। कुछ बोल रहे हैं अपना बेचारा एक तरह से इंटरव्यू लेने आया, जो बंदों के सामने खबर पहुंचाने के लिए आया, उसको भी झाड़ दे रहे हैं टीआरपी बोल के। लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी। जब नेक्स्ट टाइम को थप्पड़ पड़ा था एल्विश यादव से, मतलब भाई साहब अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठे हैं, जैसे दुनिया को जब दुनिया की कंट्रोवर्सी हो रही है, बीच में जाकर कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हैं। भाई साहब अपनी बॉडी को ना आप अपने पास रखिए, क्योंकि जिस हिसाब से आप इस सिचुएशन में चल रहे हैं, या तो आप जेल में दिखेंगे या आप समझ गए ना कहाँ दिखोगे, क्योंकि कोई बंदा आयरन मैन नहीं होता, कोई बंदा लोहे का नहीं बना होता, और आप किसी दिन अगर आप किसी गलत जगह हाथ डालोगे, उसके बाद में आपको भी पछतावा होगा। गुस्सा इतना होता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को गुस्सा होना इतना आता भी नहीं है, बट ये आदमी तो एक्सट्रीम लेवल्स की एक्सट्रीमिज्म की हद कर चुका है ये बंदा। इसके जैसे बंदे जो YouTube पे आके बोलते हैं कि रोस्टिंग बहुत बेकार चीज है, जो ऐसे हाथ करना बड़ा प्रेफर करते हैं। मोदी मैंने पकड़ के जो जो राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, बल वो समझते हैं कि YouTube पे सिर्फ सभी आके ज्ञान झाड़ेंगे, सभी आके अपनी राइट टू एजुकेशन वाली एजुकेशन सारी झाड़ेंगे, तो वही यूट्यूबर्स हैं। रोस्ट करने वाले तो यूट्यूबर ही नहीं है। नहीं भाई, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, मैं बैठा हूँ, मैं कुछ कर थोड़ी ना रहा हूँ, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना दे रहा हूँ, चाहे मैं रोस्ट करते करते दे रहा हूँ भाई, नहीं ना मेरी इन्फॉर्मेशन तुम्हें पहुंच कहाँ रही है। मैं तो बोल ही नहीं रहा रजत दलाल को बेवकूफ, मैं बोल ही नहीं रहा एल्विश यादव को आपको काटा हुआ बंदा है। तो मेरे हिसाब से वही टाइम अच्छा था जहाँ पे मिनाटी, हर्ष बेनीवाल और जैसे कई अच्छे यूट्यूबर्स थे जिनको हम देखना प्रेफर करते थे, जहाँ पे कोई ऐसी हिपोक्रेसी नहीं थी, जहाँ पे पॉलिटिसाइज नहीं किया जाता हर चीज को। तुम परेशान कर रहे हो किसी की लाइफ को, किसी की लिविंग स्टैंडर्ड को परेशान करके तुम यूट्यूब पे आने की कोशिश कर रहे हो, ये तो और गलत चीज नहीं है। शायद होगी क्योंकि इनके तो पहले पढ़ने नहीं हुआ। एंड मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते हो, जो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट करेगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैंने बोला है उसको ये मर्चेंडाइज मिलेगी जो मैं अभी पीछे दिखाने वाला हूँ। ये मर्चेंडाइज लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस शेयर करना है चैनल को, एंड मेरी जो दी हुई लिंक मेल आईडी है वहाँ पे मेल कर देना है डन करके, एंड 2-3 स्क्रीनशॉट भेज देना है। क्यों? और देखते रहो और बस एंजॉय करो यार, इस सबसे दूर रहो, और ये कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़ा, ये सबसे दूर रहो। Turn off the auto-tune. Let's hear how you really rap. Ha ha. Send a location. Can't burn up boy if you're bad. Let's